धर्म का अर्थ। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्धजीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन में से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का आरंभ होने से कुछ काल पूर्व ही हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए थे। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद्भागवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से ही श्री व्यासदेव को श्रीमद्भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता तथा श्रीमद्भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद्भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हमें चाहिए कि श्रीमद्भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद्भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है।